जोरदार तालियां हो जाए तेजाब, राम लखन परिंदा, किशन कन्हैया, बेटा जैसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्म की सुपरहिट जोड़ी के लिए। जब बात होगी डांस की, सबसे पहले आपका नाम आएगा। सुंदरता ऐसी कि चांद भी शर्मा के छुप जाएगा। मैं ये सोचता हूं कि अगर माधुरी जी राजनीति में आ जाएं तो पूरा विपक्ष आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। क्या बात है, ऐसे कहते हैं मौके पे चौका। इलेक्शन के टाइम पे वोट वाला शेर। वाह पाजी, क्या बात है। दूसरा भी शॉट मार सकता हूं अगर तू कहे, लेकिन आने दो। अनुभव 40 सालों का, पर आयु 30 की रखते हैं। अपनी हर फिल्म में कामयाबी का स्वाद चखते हैं। अपने साथ सिर्फ जवानी को लिए फिरते हैं, उम्र को तो ये घर की तिजोरी में कैद किया करते हैं। क्या बात है पाजी, आपने आज तक सब अभिनेत्रियों के लिए, सभी अभिनेताओं के लिए इतने खूबसूरत शेर पढ़े हैं। इनके लिए दो निकलते हैं। हाँ, मेरे को पता है आपकी तिजोरी काफी भारी भरकम है। एक तरह नहीं, मेरे पांडे के लिए मार दें आप शेर। कौन सा? वो पीछे अपने ड्रम पे पांडे, अपना दोस्त। नॉन प्रोडक्टिव वेस्टेज ऑफ टाइम। पर मैं, माधुरी मैम जी, आप और अनिल सर आज, मतलब मेरे ख्याल से पहली बार ही हमारे शो पे ऐसा हुआ कि अनिल सर, माधुरी मैम साथ में आए बड़े पर्दे पे। इतने सालों से इतनी सुपरहिट फिल्में दी हैं, पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था सर आपको साथ में देखने का, और टोटल धमाल में आप साथ में आ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक। और आपको पता है मैम, आपको एक बात बताता हूँ मैं, अभी ना सिद्धू साहब क्योंकि नॉर्थ से आते हैं ना, चंडीगढ़ में फॉग बड़ी पड़ रही थी, तो एयरलाइंस वालों ने बोला कि सर आज फ्लाइट जो है शायद नहीं उड़ सकती। इनको पता था आप आ रहे हो, ये पायलट के पास पहुंच गए। कहते गुरु तू उड़ा, मैं तेरी बगल वाली सीट में बैठ के ना शीशा साफ करता रहूंगा। मारूंगा तो पड़। नहीं, सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हो, सिर्फ मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ। अनिल सर और सोनम अभी थोड़े दिन पहले आए थे जी। तो अनिल सर बोलते यार अभी तो तेरे शो में आओ यार, अभी तो इतना पाजी कमाल का एपिसोड था सर, लव यू सर, आपकी एनर्जी। और मेरे को कहते अभी तो मैं आया था, अभी दोबारा आके क्या करूंगा, थोड़ी देर बाद आता हूँ। तो मैंने कहा सर माधुरी मैम भी आ रहे हैं, फट से गाड़ी में बैठ गए। ये बात सही है, ये बात सही है। तो मैंने कहा सर अभी गाड़ी में बैठ गए, शो बाद है। यार तेरे एपिसोड में मजा बड़ा आता है। तो मैं कहा पहले की मना कर रहे थे यार, समझा करना। अनिल सर सबसे पहले तो ये बताइए, टोटल धमाल में ये पुरानी लव जो केमिस्ट्री आपकी वही नजर आएगी कि कुछ अलग नजर आएगा हमें? देखिए ये फिल्म जो है, जो डायरेक्ट कर रहे हैं ये इंद्र कुमार जी कर रहे हैं। तो अपना इंदु जी ने कहा कि इसमें मैं माधुरी को लेना चाहता हूँ, तो बोला स्क्रिप्ट सुनाने की जरूरत, डन। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है कि पैसे में इतने नहीं दे सकता, डन। अच्छा मैम, आपकी और अनिल सर की जो फिल्म थी तेजाब जी, पहले तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये इतनी सुपर डुपर हिट होगी, पर जब फिल्म आ गई, सुपर डुपर हो गई, उसके बाद जब आपने दूसरी फिल्म साइन की, आपने कभी सोचा था एक साथ हमारे शो पे आने का मौका मिलेगा? अरे ये चलो मैं हंसी मजाक में ऐसे बोल देता हूँ, पर मैंने जब फिल्म तेजाब देखी, बेटा देखी, आपकी इतनी सारी फिल्में देखी, तो मैं ना, अभी तो खैर 15 साल से हो गए ज़्यादा ऊपर टीवी पे काम करते हुए, पर मैं जब अभी भी कभी अकेला बैठता हूँ ना, जैसे कल शूट पे पता था कि अनिल सर माधुरी मैम आने वाले हैं, तो बड़ी बड़ी देर नींद नहीं आती। मैं अकेला सोचता हूँ कि यार ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। तो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था सर कि आपसे मुलाकात होगी और होती रहेंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा माधुरी मैम की जब वो गाना हिट हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा हर लड़की मोहिनी बन के घूम रही थी। मेरी गली में एक होती थी पूनम, उसका एक दांत नहीं था ये वाला ना, वो भी अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती थी। मतलब आप तो खुद ही माधुरी दीक्षित है ना, आपको देख के तो वैसे ही बनी हुई लड़कियां। आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया मैम? वेल, एक फिल्म थी तब, जब तेजाब रिलीज हुई उस दौरान मैं एक फिल्म कर रही थी जिसमें हम 3 एक साथ डांस कर रहे थे। ओके। तो मुझे हमेशा पीछे पीछे रखा जाता था क्योंकि आई वाज नॉट सो पॉपुलर एट दैट टाइम। जैसे ही तेजाब हिट हुई तो मेरी पोजीशन चेंज हो गई। तो मैं सामने इन द सेंटर। पर उसके बाद आप ऐसा आगे आई, फिर किसी को आगे आने नहीं दिया आपने। और पता है तेजाब के बाद
मुझे पहली बार रिकग्निशन मिली स्ट्रीट्स पे, जैसे रास्ते पे चलते हुए। जी। तेजाब जब रिलीज हुई थी तब मैं यहाँ नहीं थी। जी। मैं मेरी बहन के शादी के लिए गई थी यूएस में। अच्छा। जब मैं वापस आई, एयरपोर्ट पे उतरे, हम लोग बाहर आए, तो सडनली एक बच्चा बोला, ए वो देख हीरोइन है, हीरोइन है। तो भाग के आए दोनों। तो मैंने बोला अरे मुझे पहचाना। फिर बोलता है मैडम आप हीरोइन है ना, आप ऑटोग्राफ दीजिए ना। तो मैंने ऑटोग्राफ दिया, तो एम से सिग्नेचर किया मैंने। तो दूसरे को बोलता है देख देख मैं मोहिनी मोहिनी। मैंने बोला अच्छा, लास्ट टाइम ना मैम जब अनिल सर आए तो हम लोग इनके फैंस की बात कर रहे थे। मैंने अनिल सर से, आपने भी नोटिस किया होगा, आपके साथ भी सेम ही होता है। ब्यूटी पार्लर में जो होता है ना, लड़कियों की फोटो, माधुरी मैम की फोटो लगी रहती है। तो कई लोग तो इन्हीं को देख के घुस जाते हैं, अरे वाह माधुरी आती होंगी इधर। और मैम आपके इतने सारे चाहने वाले हैं, करोड़ों लोग हैं जो आपके चाहने वाले हैं, लेकिन मैंने एक अजीब फैन के बारे में सुना, उन्होंने बोलते कि आसमान से तारा तोड़ के लाया। मैं कहा यार ये बातें उन्होंने तो शायर लिखते हैं, पर इसमें सच क्या है मैम? वो तारा क्या था, कहाँ से तोड़ के लाए वो? एक फैन क्लब है जिन्होंने ओरायन बेल्ट में एक तारा होता है, उस तारे को नाम नहीं था। अच्छा जी। तो उस तारे को मेरा नाम दे दिया उन्होंने। वाह। और ये क्या विच वॉज अमेजिंग। मुझे पता भी नहीं था ऐसा कोई कर सकता है, कि कोई ऐसे एक तारे को किसी का भी नाम दे सकता है। तो शायद आपका भी कभी तारा हो जाएगा, देखिए आप। उन्होंने तो तारे को नाम दिया ना आपका। सिद्धू पाजी तो कह रहे मैं चांद को दूंगा नाम, माधुरी रख दूंगा नाम। कहते मैंने बोला ही है करना, देख क्या वो माधुरी निकली कि नहीं। मैम आपका एक और फैन है, उससे तो मैं भी मिला हुआ हूँ। तो अमृतसर में है एक चन्ना चूड़े वाला करके, मैंने आपको बताया भी था। जी जी। तो वो चूड़ा बनाते जो नई दुल्हने शादी में पहनती है ना, तो वो क्या करता है, मेरी मम्मी को ले जाता है आके जिस दिन आपका बर्थडे होता है। तो हाँ, तो मेरी मम्मी अमृतसर की माधुरी है। पर मैं आपको फोटो दिखाता हूं मैम, हाउ स्वीट ऑफ हिम। यहाँ पे दिखाना जरा वो पिक्चर। तो ये देखिए माधुरी जी का बर्थडे है, अब मेरी मम्मी केक, मेरी भाभी भी बैठी साथ में गुलाबी सूट में, देखो। और ये आपका हर साल बर्थडे मनाते हैं मैम वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कसम दी थी, बोलता जब भी आप माधुरी जी से मिला मेरा नाम जरूर लेना, कहता और मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। और भी होंगी पिक्चर्स। ये देखो आपको केक खिलाया जा रहा है और मम्मी मेरी खिला रही है। और वो देखो पीछे मैं भी खड़ा हूँ। ये मेरा सगा मामा है। ओ सॉरी। मैंने उसकी मूछें तो मैं समझा मैं हूँ। नहीं, ये मेरे मामा जी हैं, आर्मी से रिटायर हैं। वैसे ही हमारे घर बहुत कम आते, बिजी रहते हैं, आर्मी के बाद भी जॉब करते हैं, लेकिन उनको पता चला माधुरी जी का बर्थडे, तो पहुंचे हुए मुझे रख के, देखो वाह। और भी है हमारे पास पिक्चर्स। ये देखो आपसे मिले भी हुए हैं वो। करेक्ट। चन्ना जी आपका मैसेज मैंने माधुरी जी तक पहुंचा दिया, आपकी फोटो भी दिखा दी। अब जितना भी आपको बनने पड़े आप दान पेटी में हमारे घर डाल देना। थैंक यू मैम। नॉर्मल लोग तो आपके फैन होते हैं आपकी फिल्मों देख के, लेकिन जो खुद इतने बड़े स्टार्स हैं, हुसैन साहब, फिर अपने बिरजू महाराज जी, जब ऐसे लोग भी आपको बोलते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, क्या फील होता है मैम उस समय आपको? जैसे हुसैन जी रहे या महाराज जी रहे, जब वो कॉम्प्लीमेंट देते तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि मैं उनकी मुरीद हूँ। मैं आई एम आपकी पेंटिंग बनाई उन्होंने और अरे आपको प्रेजेंट इन्हीं को तो बना रहे हैं जब से देखा है। अरे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ जी। हुसैन साहब का। अच्छा जी। तो सुनीता बोलती है सबकी पेंटिंग से हुसैन साहब की पेंटिंग नहीं है। अच्छा जी। हुसैन साहब की पेंटिंग हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे, अच्छा। तो वो माधुरी जी को मिलना चाहते थे। अच्छा। तो मैंने बोला कि आपको अगर माधुरी जी को मिलना है हाँ। तो मुझे भी एक पेंटिंग देनी पड़ेगी। तो मेरे घर पर आना। अच्छा। और उन्होंने मुझे पेंटिंग दी है जहाँ वहाँ लिखा हुआ है टू अनिल एंड सुनीता हुसैन साहब। वो इट इज़ देयर, इट्स अ प्राइज पोजेशन इन माई हाउस। एंड वो पेंटिंग मुझे माधुरी की वजह से मिली है। वाह। तो कितना मैंने माधुरी जी का मुझे कितना पॉजिटिव फायदा किया है। करेक्ट। Yes. करेक्ट। इसलिए मतलब अभी तक नहीं, हुसैन जी की एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि कैसे वो, उनको कुछ मतलब था ही नहीं, मतलब ही नहीं था लाइफ से, उनको बस अच्छा। पेंटिंग करनी है, यही मतलब था। राइट। तो मैं जब डेनवर में थी, आर्यन हुआ मेरा पहला, जी। तो बोले मैंने हमेशा आपको एक्टिंग करते हुए देखा है, हीरोइन की इसमें देखा है, अब मैं आपको मदर के रोल में देखना चाहूँगा, आप कैसे करते हैं सब, कैसे संभालते हैं अपना घर। अच्छा। ये वो तो आए थे, वो डेनवर आए थे। ओके। तो आए तो एक छोटी सी बैग लेके आए, तो मैंने बोला आपका बैगेज लेना होगा। तो वो बोले नहीं नहीं मेरी बैग है ना, ये है। तो मैंने कहा अच्छा शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं तो शायद सिर्फ एक रोलर वे लेके आए, नहीं तो हम जाते तो इतने बैग्स कितने सारे लेके जाते, छः। तो आए और बोले अच्छा ऐसा करते हैं, कैनवस लाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मैंने बोला हुसैन जी रिलैक्स।
तो बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे, आप मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं, अगर मैं रिलैक्स करूंगा तो मतलब मेरी पनिशमेंट है, जब मैं पेंट करूंगा तो मैं रिलैक्स रहता हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैंने बोला कैनवस लाते हैं लेकिन पेंट्स भी लाने पड़ेंगे। बोले नहीं ये है ना रोल अवे बैग, अच्छा, पूरे पेंट्स थे उसमें। तो मैंने बोला लेकिन हुसैन जी आपके कपड़े कहाँ हैं, फिर वो पेंट्स उसमें पेंट्स हैं। बोले कुछ नहीं, ये शर्ट पहना है, ये निकाला तो अंदर पजामा और सुबह फिर से शर्ट पहन ली। तो मतलब उनको दुनियादारी से कोई ये नहीं था, वो बिल्कुल ऐसे मतलब संत थे। फकीर संत की तरह। संत और वैसे ही बिरजू महाराज जी भी हैं, इतने डाउन टू अर्थ, इतने अच्छे इंसान। तो जब कहते हैं ना लोग कि कलाकार हो गए या पता नहीं घमंड आ गया ये आ गया, इनसे सीखना चाहिए कि कैसे Right. यू नो अपने आर्ट को कैसे संभाल के रखना है। हाउ स्वीट। जैसे मैम ने कहा कि जो आर्टिस्ट होते हैं और जो जीनियस हो जाते हैं फिर उनको आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे तो एक बार सिंगर है हमारे सुखविंदर सिंह, बड़े कमाल के हैं, तो रेखा भारद्वाज जी बोल रही थी, मैंने कहा आप उनको हर फिल्म में लेते हैं, तो आप कहती हाँ, कहती मैं बड़ी उनकी फ़ैन हूँ और वो पागल हैं। बोलती क्योंकि जब वो एक गाना गाते हैं दूसरी बार गवाओ अलग ही गा देते हैं, तो कहती है जो अगर वो पागल नहीं होते शायद इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं होते। सो आई थिंक जो भी जीनियस होता है वो अपनी ही दुनिया में रहता है, लेकिन अपनी ही दुनिया में रहने के बावजूद भी जो किसी और को नोटिस करे, इतना प्यार करे, वो फिर कितना बड़ा जीनियस होगा। सो मैम, और सिर्फ हुसैन साहब ही नहीं, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है। मैं सॉरी आपको बैठने के लिए बोलना ही भूल गया, प्लीज सर विराजमान हो जाइए। आइए मैम, आइए सर। मैं कहाँ बैठूँ सर? उस दिन तो मैं यहाँ बैठा था, मैं चाहे आज मत बोलना मुझे वहाँ बैठने के लिए, यहाँ बैठूंगा। मुझे पता है आपने सुननी नहीं, आपने बैठने के लिए बैठी है सर। जो अपने चहेते स्टार्स के जो चाहने वाले हैं उनको हमेशा एक मौका देते हैं। मैंने जैसे पहले कहा माधुरी मैम आपको देख के ना बड़ी सारी मोहिनी बन के घूम रही थी बड़ी देर से, तो आज जिनको लगता है कि वो माधुरी जी का डांस जो है वो बड़ा अच्छा, उनका स्टेप्स जो, मेरे पूरी नहीं बात होने दी, वाह। आइए कि जिनको लगता है कि माधुरी जी का डांस वो बड़े अच्छे से फॉलो कर सकती है, यही गाना। अरे बिल्कुल, क्या बात है, माइक ले लीजिए आप भी। मेरी दाढ़ी वाली माधुरी आप भी हैं, आइए 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 आइए। वाह, ये गोगा कपूर जी भी आपके फैन है, आइए। मैम एक स्टेप जो था आपका जी तेजाब का 1 2 3 वो ना देखने में इतना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने भी ट्राई किया 1 2 बार घर पे, वो होता नहीं मैम। नहीं होता। तो आपने कहा कि मैं सेम टू सेम कर सकती हूँ। वेरी गुड मैम, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। आपका नाम क्या मैम? मेरा नाम उषा खन्ना है, मैं बॉम्बे से आई हूँ, अंधेरी से। वाह जी। मैं माधुरी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं 5 बजे से जाग रही हूँ। 5 बजे से so माधुरी आएगी, माधुरी आएगी, माधुरी आएगी। मैं सब बोल रही सो जा सो जा सो जा, मैं कहा नहीं सोऊंगी। तो आप किसके साथ आई यहाँ पे? वो मेरी फ्रेंड आई थी, वो चली गई। अच्छा जी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कमाल कमाल। ओहो, विराजमान हो जाइए प्लीज। भाई आपको पता है डॉक्टर साहब श्रीराम नेने साहब वो हार्ट सर्जन है। मैम उनके पास जो पेशेंट आते होंगे 50% से ज्यादा वही होंगे जिनकी धड़कनें आपको देख के बढ़ती हैं। तो आपको कमीशन देते हैं? अच्छी आइडिया मांगना चाहिए अभी। अभी उनको हम आइडिया दोनों एक साथ काम कर सकते हैं ना, बॉनी एंड क्लाइड की तरह। मतलब मैं हार्ट डिजीज दूं और फिर वो ठीक करे। क्या बात है, क्या टीम बनाई ऊपर वाले ने। और मैम आप यूएस बिना बताए शादी करने गई थी ना, आपको डर था कि जो आपके चाहने वाले हैं आपकी शादी नहीं होने देंगे? अनिल सर, दिल टूटा होगा लोगों का। हाँ मेरा भी टूटा था। सर पिछली बार का तो मुझे पता नहीं क्या हुआ जब आप बोल के गए थे सोनम को कि तुम्हारी मम्मी तंग करती है। आज ना आपकी तो शादी हो चुकी थी ना ऑलरेडी। आप जैसे थोड़ी बहुत। सुनीता मैम हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, उनके जज्बात बाहर आ रहे हैं, आप अपना अपना देख लेना खुद ही, हमें बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मैम 18वीं फिल्म है आपकी, 18th मूवी यू आर डूइंग टुगेदर। पता नहीं, मेरे ख्याल से पता नहीं, काफी गिनती गिनते तो की नहीं है, मगर होगी शायद 18 फिल्में हो गई हैं। हाँ, मेरे ख्याल से मतलब ये- आपकी हाँ। फिल्में भी बालिग हो गई हैं, आप वैसे के वैसे। सर
एक एक बात एक दूसरे के बारे में जो आम लोगों को नहीं पता है। मुझे पता है, बहुत बात। लेकिन आप बताइए। नहीं पहले आप बताइए। पहले मैं, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। पता है, जब भी अनिल जी लंच टाइम हो जाए ना, तो कभी खुद के प्लेट से नहीं खाते हैं, सबके प्लेट से खाएंगे वो। ओ ट्रैवलिंग, जैसे ना ट्रैवलिंग करते करते खाते हैं, सब बैठे हैं खाना खाने के लिए, सब क्या है तुम्हारी प्लेट में, ये वड़ा है, अरे वड़ा, अरे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट के प्लेट से ऐसे। और मैं माधुरी जी के बारे में बताऊं? हाँ जी प्लीज प्लीज सर। माधुरी जी को खाने का बहुत शौक है। अच्छा जी। हाँ बहुत शौक है। और इनको अगर खाना नहीं मिले तो बहुत, कभी नाराज़ नहीं होती, कभी उतना गुस्सा नहीं आता है इन्हें, और कभी इनका मूड ख़राब नहीं होता। मगर इन्हें खाना नहीं दो, लंच ब्रेक थोड़ा लेट करो तो इनका पारा चढ़ जाता है। खाना कहाँ है? पेट के लिए काम करते, खाने टाइम पे ना मिलन, करें। भड़कना Fuel आपका चाहिए ना, लाजमी। fuel, बिल्कुल बिल्कुल engine आप चलने के लिए। वी आर विद यू। एंड सर इतनी सारी फिल्में, इतने सालों से इंडस्ट्री में, कभी कोई ऐसा किस्सा या ऐसा कोई शूट जो आपको लगा हो कि बहुत बहुत मुश्किल है? ये जब भी ये किस्सा आता है तो मुझे माधुरी की बड़ी याद आती है। हम लोग शूट कर रहे थे अलास्का में, एंकरेज में, एक रोमांटिक गाना था और हम बर्फ़ पड़ रही थी। बर्फ़ तो अंडर स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से मस्ट बी -30 और -40। कभी सुना आपने? किस्मत से हो, पुकार का गाना था। किस्मत से तुम, वाह बड़ा खूबसूरत गाना। हाँ बड़ा खूबसूरत गाना था। तो बड़ा, मैं भी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम बड़ा बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था फिल्म में। ये अच्छा जी। वगैरह। नहीं माधुरी को एक पतली सी शिफॉन साड़ी पहनी थी, बहुत ठंडी, नहीं बट माधुरी और मैंने कुछ 6-7 जैकेट पहन ली। He was wearing a sweater, उसके अंदर एक लेयर, उसके ऊपर से जैकेट, साथ में ग्लव्स। अच्छा फिर शॉट शुरू हुआ, गाने का शॉट शुरू हुआ। तो 1-2 शॉट हो गए, हवा बहुत आ रही थी, विंड आ रही थी, जबरदस्त। अरे क्या जबरदस्त शॉट है, ले लो फैंटास्टिक। किस्मत से तुम, उतने में कि हवा बंद हो गई एकदम। अच्छा हवा एकदम बंद। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हवा तो बंद हो गई मगर वो कंटिन्यूटी है और वो फील नहीं आ रही है, चॉपर को ऑन करो। चॉपर का पंखा हेलीकॉप्टर चला दिया। पहले ही मैं ठंड से ऐसे ब्लू होती जा रही थी, मैं Blue actually, पूरा yeah. ऐसे पता नहीं चल रहा मैं गा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि सब फ्रीज हो चुका था। फ्रीज हो चुका। ऐसे और मुझे लग रहा है गा रही हूँ, लेकिन गाना कुछ आ नहीं रहा था। तो मुझे कहते हैं चॉपर को नीचे लाओ, साड़ी उड़ नहीं रही है, नीचे लाओ। और जैसे चॉपर ऐसे हो गई मैं। मेरी लाइफ में पहली बार मैं जोर जोर से चिल्ला के रोने लग गई वहीं पे। रे बाप यार, एक तो खाने के टाइम, हे भगवान जो गाने के लिरिक्स नहीं चेंज कराया इन्होंने कि किस्मत से नहीं बदकिस्मती से तुम मुझको मिले। अच्छा जो चॉपर वाला आदमी था वो हमेशा हमको लेके जाता था, छोड़ता था, तो बोलता है Why do you get to dress like this and he gets to dress like that? बोले हिंदी फिल्मों में ऐसा ही होता है। हीरोइन हमेशा शिफॉन साड़ी में ही आती है, चाहे बर्फ हो, चाहे रेत हो, चाहे कुछ भी हो। ये ऐसे शुरू कब हुआ था माधुरी मैम, आपको याद है सर? मेरे ख्याल से राज साहब ने शुरू किया था ये। अच्छा, राज कपूर साहब ने। पहला गाना था जो फिल्म थी मेरा नाम जोकर, मुझे अच्छी तरह याद है, जहाँ एक स्टॉर्म फैन है, पंखा चल रहा है और बड़ी खूबसूरती से पिक्चराइज करते थे राज साहब जी। तो हम हमेशा हमारी कोशिश होती है कि वो चीज़ हम ला सकें। Right. वही हमने फिर काफ़ी गाने जो माधुरी जी के साथ जी किए हैं, और जैसे कि इंदु जी की फिल्म थी धक धक करने लगा। अरे तो फॉर्चुनेटली जो मैं कर करके थक चुका हूँ दूसरों के साथ। इमेजिन कर लो मेरा क्या हाल होता होगा कि मैं वो गाना किसी और के साथ कर रहा हूँ, माधुरी जी के साथ करने के बाद। यू फील बैड फॉर मी? आप लोगों को बुरा लग रहा है? आप जब भी आए यारो, लग रहा है कि लग रहा है? सिद्धू साहब बिल्कुल माधुरी से बेटर वो कोई गाना कर सकती है? नहीं कर नहीं, सकते। अच्छा मैं आपके इशारे समझ रहा हूँ सर। आज ये कह रहे हैं कि आज माधुरी मैम भी यहाँ पे आई हैं। हम समझ गए आपका इशारा सर। हो जाए सर। मजा आ गया सर। सुपर वाह। अच्छा बिलीव करो माधुरी जी के साथ डांस करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता था। क्या? मैं सिर्फ खड़ा रहता था और माधुरी जी डांस करती थी और बोलते अनिल ने भी अच्छा डांस किया, मैं कुछ करता ही नहीं था। क्या बात है सर। धक धक करते हो कितने साल हो गए होंगे सर? 50 साल।
ज्यादा ही 30 साल हो गए इस अरे गाने को। कुछ भी बोलो यार। सर आज भी ये गाना चल रहा है और आज भी ये डांस कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए मैं भूल गया कि हमारा शो चल रहा है कि नहीं, हम कहाँ हैं। वाकई। सर ऐसे ही आप करोड़ों दिलों पे राज नहीं कर रहे इतने सालों से, क्या बात है। मजा आ गया। थैंक यू। आइए मैम प्लीज। तो अब वक्त है फिल्म टोटल धमाल की दूसरी अहम कास्ट को यहाँ पे फिर से बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर अजय देवगन, रितेश देशमुख एंड फिल्म का डायरेक्टर इंदर कुमार। मैं बैठ रहा हूँ इधर, मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा आप बढ़िया। अरे आप आ जाइए अनिल सर, आप बैठिए बैठिए आइए प्लीज, आप भी आ जाइए आइए। यार ये भाई शॉट भी लेने होते हैं, सेंटर में बैठ इधर। आप तो मतलब आप क्यों खड़े हैं? इंदर जी व्हाट आर यू डूइंग? इधर कैमरा सामने लगा थे, सोफे पे आइए। आप क्यों खड़े हैं? अनिल सर आप भी आइए, कहीं पे आ जाइए, इधर आ जाइए। सर मैक्सिमम फिल्में मैंने की है इनके साथ। तो इसलिए तो बैठने नहीं दे रहे आपको। अच्छा चलो यार, सीनियरिटी के हिसाब से यार चलो। अच्छा जैसे सीनियर बोला मुझे जगह नहीं। एक एक और कुछ चेयर नहीं ठीक बैठने है, के लिए प्लीज। चेयर नहीं चाहिए, एक यहाँ बैठ जाएगा ना। आप बैठो। नहीं आंसर बड़ा जबरदस्त था। अरे इसीलिए आगे तो आ बैठ गया रही- सर, एक और चेयर आ गया सर। सर अब खर्चा किया तो प्लीज। बैठिए बैठिए। अनिल जी बैठिए ना प्लीज। नहीं सर, इंदु जी आप बैठिए। नहीं नहीं मजाक कर रहे थे। नहीं यार, मेरा तू सीन काट देगा नहीं तो। तेरा जो फीलिंग है माधुरी जी के लिए मैं समझता हूँ। तो अगर आप बुरा ना माने तो नहीं आप बैठिए सर। पक्का? हाँ ओके थैंक यू। अच्छा आप बैठिए ना। एक मैं कहना चाहूंगा अनिल जी, मतलब ये जोड़ी सदाबहार है। क्या बोलता है रितेश? Sir, I'm telling you, I've tweeted this also, but I think you are the youngest actor I have ever worked with. I'm telling you, that is true. मतलब ये तब भी 60 के दिखते थे, आज भी 60 के दिखते हैं। अभी 62 का हो चुका हूँ। चलो 2 साल। बढ़ चुके हैं। फिर भी यार थैंक यू अजय। 60 बोला तो। टोटल धमाल की पूरी कास्ट अभी भी पूरी नहीं है। तो अभी भी बहुत सारे एक्टर मिसिंग हैं, लेकिन हमारे पास जितने सोफे थे हम उस हिसाब से हमने इन्वाइट किए। एक चेयर फिर भी एक्स्ट्रा लगी है। सो मस्ती मजाक चलता नहीं रहेगा। मगर एक वादा करता हूँ जी भाजी। कि ये फिल्म के रिलीज के बाद जी। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम सब आएंगे फिर दोबारा। अरे सर लव यू सर। सर मैंने एक चीज नोट की है, आपने किसी और के साथ आने का दोबारा वो नहीं किया। माधुरी मैडम है इसलिए दोबारा आएंगे आप। ये पकड़ा सही। आज तक सैकड़ों बार आए अनिल सर, कभी नहीं बोला कि दोबारा आऊंगा। बोलते अगली फिल्म के लिए जरूर आऊंगा। अब फिल्म रिलीज हो जाएगी दोबारा आएंगे। अपने डायरेक्टर को नहीं आपने बैठने दिया। वाह सर। इंदु जी ने भी मुझे कहा कि एक फिल्म हम और बना रहे हैं, वो प्लॉट तुम्हारे से शुरू होता है। मैंने कहा अच्छा। तो जब आप इतने सारे स्टार्स को सुनाते हैं तो यही बोलते होंगे सबको कि ये कहानी आप ही के ऊपर है, क्योंकि अकेले अकेले जाके सुनाते हैं ना। एक्चुअली आप ऑनेस्टी के साथ में हर एक को अपना रोल सुना दो जी। कि भाई आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो मुझे लगता है मुश्किल नहीं होता है। नहीं मेरे को तो एक ही चीज बोली कि फिल्म में माधुरी है। मेरा डन। देश भाई आपके क्या विचार है इस बारे में? इन्होंने अनिल सर को जाके बोला पिक्चर आपकी है, माधुरी जी को जाके बोला मुझे भी पिक्चर बोला आपकी पिक्चर है, आपकी है। अजय सर को बोला कि पिक्चर आपकी है, मुझे आकर बोला कि तेरी पिक्चर बिल्कुल नहीं। अच्छा ये मैंने सुन रहा है कि एक्ट्रेस की तो बात कर रही है, जो छोटा बंदर रखा उसको बोल रहे थे फिल्म तेरी है। अच्छा सर, जब आप सब सिंगल करते हैं फिल्म, जो आपकी अकेले की फिल्म होती है, माधुरी जी आपकी, सर आपकी, रितेश भाई आपकी, तो जब आप खुद रीटेक करते हैं, आपको लगता है कि यार ये सीन जो अच्छा नहीं हुआ मैं दोबारा करता हूँ या तीसरी बार करता हूँ, तो तब तो आप अकेले हो। लेकिन जब 10 लोग एक साथ एक फ्रेम में हैं और किसी एक की वजह से रीटेक हो रहा है, तब आप कैसे मैनेज करते हो? जैसे क्रिकेट टीम में होता है ना, एक बॉलर पिट रहा है पाजी, तो सब बोलते हैं कम ऑन कम ऑन कम ऑन, तो एक्टर्स लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो बेचारा थोड़ा जो भी होता है बोलता है सॉरी यार वन मोर करते हैं। नो प्रॉब्लम यार, इट्स ओके होता रहता है, टर्न करती।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि 3 एक्टर्स फ्रेम में होते, 4 एक्टर फ्रेम में होते, और वो फोकस वाला आता है। हाँ और सबको पता है अभी आएगा, इफ आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अजय, तो फोकस ऑब्वियसली अजय के नाक पे आएगा, वो फोकस होगा। तो सबको ठीक लगता है, विच इज अंडरस्टूड। वो माइक पे बोलता है, ए फोकस अजय पे रखना। मैं बोलो ये मैं जानता हूँ, मेरे स्टाफ को क्यों पता? हाँ एक्चुअली स्टाफ कल को बोल देते हो टाइम पे चाय नहीं आई, स्टाफ को डांट भी नहीं सकते। अरे क्या सर, फोकस तो आप पे रहता नहीं है। यार मेरा डायलॉग कैसा है? डायलॉग अच्छा था लेकिन फोकस अच्छा अजय सर, एक और सवाल पूछना था कि रितेश भाई का तो बेटा अभी बहुत छोटा है, आपके बच्चे हैं बड़े हो गए हैं। अनिल सर आपके सोनम की तो शादी भी हो गई है, माधुरी में आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मेरी मम्मी ना हमेशा दूसरों के बच्चों की एग्जांपल देती थी, वो देख गुप्ता जी के बेटे ने 90% ले लिए, फलाने के बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली। तो आप इंडस्ट्री में किसकी एग्जांपल देते हो जाके, मतलब ऐसा एग्जांपल देते हो आप? मैंने एक्चुअली बहुत कोशिश की एग्जाम्पल देने की, जब वो ठीक से पढ़ते नहीं है कि अगर तू नहीं करेगा तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसको देख इसको देख, ठीक ही नहीं हुआ है। फिर मैंने तेरा एग्जाम्पल देना शुरू किया। वो बहुत पढ़ते हैं, मतलब बड़ा होके कपिल बनना है, बोलते हैं नहीं पढ़ना है। भैया नहीं इन्हें गुड वे। अरे उन्होंने कहा कि मेरे जैसे बनो, ऐसे बोला ना बाजी। आप वैसे जैसा समझे, मैंने अच्छे वे में कहा। आप लोग खुद समझदार हैं। सर कुछ सवाल के थे ऑडियंस के, वो कह रहे थे कि जब पूरी टीम आई तो आप इनसे सवाल पूछिएगा जिनका जवाब आप में से कोई भी दे सकता है। सर रेडी होने में सबसे ज्यादा टाइम किसका लगता था? रेडी होने में इमीडिएटली सर आपकी तरफ आई उंगली उनकी, रितेश की। रितेश की। अनिल सर, वाई सर, जनता No, no. जानना चाहती है। कॉस्ट्यूम रेडी बट हाफ एन आवर 40 मिनट जस्ट द हेयर और ये सर and I love his spirit. It's not how am I looking dashing up, fantastic, mind. आज तो मैं अच्छा, और जिस दिन आपको शूटिंग करने का मूड नहीं है ना, उस दिन आप सुबह सुबह सेट पे जाओ, अनिल जी को देखो, सोए नहीं रात को, नहीं ठीक है, नहीं फेस थोड़ा, चले जाओ, कोई और जाके बोलते ये घर चले जाते। कल करेंगे। बट आज भी जितने बजे भी शूटिंग हो, सुबह 4 या 5 बजे उठ के ही गोज फॉर अ जॉग, ही वर्क्स आउट। हम सब में से कोई ऐसा नहीं करता। ये सुबह अपना पूरा कार्यक्रम करके फिर आते। क्या बात है सर, लव यू। मानना पड़ेगा। जब इतने सब लोग होते हैं तो ऐसे भी बहुत सारे बीच में एक आध लोग होते हैं जिनका अपने काम को छोड़ के बाकियों के काम पे ध्यान रहता है। ऐसा करेक्टर कौन है? इंद्र कुमार। इंद्र कुमार। अच्छा अनिल सर, हमने ऐसा सुना है कि फिल्म में आप गुजराती करेक्टर कर रहे हैं। हाँ सर, गुजराती। हाँ तो सुना है इंदू जी ने आपको सिखाया भी कुछ गुजराती? हाँ, इंदू जी ने सिखाया। अगर हम आपको कुछ डायलॉग्स दें तो आप भगवान। नहीं, ऐसे ही डायलॉग है। पुलिस की गोली में इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी तो खून में कभी आयरन की कमी नहीं होगी। अरे बोल दे यार। अरे गलत होता मुझे, हाँ प्लीज। हाँ हाँ પોલીસની ગોલીમાં તો એટલું લોખંડ હોય કે એક વાર વાગી ગઈ તો માં તો કાયરે લોખંડ की कमी नहीं થાય। रितेश भाई यही डायलॉग अगर मराठी में बोले तो? पुलिस की गोली में इतना लोहा है, इतना लोहा है कि एक बार ठोक दी तो खून में कभी आयरन की कमी नहीं होगी। पोलिसच्या गोळीत एवढं लोखंड आहे, एकदा ठोकली ना तुझ्या रक्तात कधी लोखंडाची कमी नाही राहणार। अरे सर आता माझी सटकली मराठी में तो आप बोलते हैं हमेशा ही, अगर ये गुजराती में बोलना होता। अरे सर, अरे पंजाबी में तो बोल ही सकते सर। अरे सर प्लीज प्लीज एक बार देखना है। आगे चलो। आज एक्चुअली अजय सर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी नसाज है। असं आता नाकात सर्दी अटकली। माधुरी दीक्षित के मुंह से अगर ऐसा डायलॉग आए
क्या? कि 2.5 किलो का हाथ है कातिया, किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। मजा आ जाए। मैंने कहा मजा आ जाएगा। पहले आप हिंदी में सुना दो मैम प्लीज, कि आप कितने इतने स्वीट से मुंह से, इतने प्यारे से फेस से ये डायलॉग कैसे लगेगा? अरे मैं उठ जाता हूँ मुझे नहीं पड़ जाए। ये 2.5 किलो का हाथ है, अगर ये किसी आदमी पे उठ जाए, नहीं क्या तो होता है? आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। अच्छा सामने विलन मेरे जैसा हो ना, खुद ही कहे पढ़ने दो मैडम, पढ़ने दो। अच्छा इंदु सर जी, आप तो गुजराती ईरानी मिक्स है, तो आपको एक डायलॉग बोलना है। कातिया तू चाहता है तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, ये मजदूर का हाथ है कातिया। लंबा हो गया? नहीं इंदु जी के ऐसे डायलॉग अच्छे लगते हैं। ये फ्रस्ट्रेटेड एक्टर है, रुके कोई मुझे डायलॉग। आज आपने मौका दिया सर, आपको शौक है एक्टिंग करने का? अरे शौक गुजराती प्लेस करते थे। गुजराती अच्छा। फिल्में की फिल्में की इन्होंने, है, प्लेस की है। अरे वाह, तो फिर आपने छोड़ क्यों दिया सर? उन्होंने छोड़ दिया। निकाल दिया। तो जैसे टोटल धमाल में ये सब लोग 50 करोड़ के पीछे भाग रहे हैं सर, इतनी मारामारी हो रही है। आपको पता है आज हम आपको बिना कोई मारामारी, बिना कुछ भाग दौड़ के वैसे ही पैसे जिताने वाले हैं अपने खेल के भैल करोड़पति में। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अनिल सर, आपने एक दूसरी फिल्म भी पकड़ी हुई है, तो ये दिल्ली जा रहे हैं उसकी प्रमोशन के लिए। तो अनिल सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अनदर मूवी एंड लव यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बाय बाय। माधुरी जी की टेंशन नहीं लेनी, हम ख्याल रखेंगे। अरे ये तो प्रॉब्लम है। सब है ना, मिलकर रखेंगे ना ख्याल। अरे इसलिए तो प्रॉब्लम है, ये सब है इसलिए ख्याल रखना। अच्छा इन्हीं से बाय बाय एवरीबॉडी।